जब धरती सिर्फ अंधेरे में नहीं बल्कि गुनाह और जुल्म में डूब चुकी थी, जब इंसान इंसान पर हुकूमत कर रहा था और शैतान की चालें कामयाब हो रही थीं, उसी वक्त बनी इज़राइल के बड़े लोग एक ऐसी साजिश रच चुके थे जो पूरी इंसानियत को हिला देने वाली थी। उन्हें लगा अगर उस शख्स को मिटा दिया जाए तो हक भी मिट जाएगा, अगर उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए तो सच की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। लेकिन वे भूल गए थे कि वे किसी आम इंसान से नहीं लड़ रहे थे, वे अल्लाह के उस कलिमा से टकरा रहे थे जिसके हुक्म से कब्रों में मरे हुए उठ खड़े होते हैं और जन्म से अंधों को रोशनी मिल जाती है। वे मौत का जश्न मनाने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह का प्लान उनकी हर साजिश से कहीं ऊपर है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी शुरू हुई। ईसा अलैहिस्सलाम फिर लौटेगा, दज्जाल को खत्म करने और दुनिया को इंसाफ से भर देने के लिए। यह वो जमाना था जब यरूशलेम की हवाओं में डर बस चुका था, रोमन सल्तनत का घमंड जमीन को कुचल रहा था। बनी इस्राएल, जिन्हें लोगों की रहनुमाई करनी थी, खुद रास्ते से भटक चुके थे। उनके उलमा ने दीन को कारोबार बना लिया था और अल्लाह की किताब को अपने फायदे के लिए बदल डाला था। जुल्म बढ़ चुका था, कमजोर की कोई सुनवाई नहीं थी और ताकतवर का ही कानून चलता था। हर आंख नम थी, हर दिल किसी मसीहा का इंतजार कर रहा था। तौरात के पुराने पन्ने गवाही दे रहे थे कि अंधेरों को चीरने वाला नूर अब आने ही वाला है। अल्लाह ने तमाम औरतों में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को चुना। वे हैकल के एक कोने में दुनिया से अलग होकर सिर्फ अपने रब की इबादत में लगी रहती थीं। फिर वह घड़ी आई जिसका फैसला आसमानों में हो चुका था। जिब्राइल अमीन एक पूरे इंसान की सूरत में उनके सामने आए। मरियम डर गईं और बोली, मैं रहमान की पनाह मांगती हूं, अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो। फरिश्ते ने इत्मीनान से कहा, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूं ताकि तुम्हें एक नेक बेटा अता करूं। मरियम ने हैरानी से कहा, मेरे यहां बेटा कैसे होगा जब मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं और न ही मैं कोई बुरी औरत हूं। जिब्राइल ने जवाब दिया, यही अल्लाह का हुक्म है, वह जो चाहता है आसानी से कर देता है। यह बच्चा लोगों के लिए निशानी और अल्लाह की रहमत होगा। इम्तिहान शुरू हो चुका था। दर्दे जहां में मरियम एक खजूर के पेड़ के पास पहुंची। बदनामी के डर से उनके मुंह से निकला, काश मैं इससे पहले मर जाती और भुला दी जाती। तभी नीचे से आवाज आई, गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों के नीचे पानी का चश्मा बहा दिया है। पेड़ को हिलाओ, ताजी खजूरें गिरेंगी, खाओ पियो और दिल को सुकून दो। फिर वे अल्लाह की निशानी को गोद में लेकर अपनी कौम के सामने आई। सवालों और तानों का तूफान खड़ा हो गया। लोग बोले, ऐ मरियम, ये तुमने क्या कर डाला? उन्होंने कहा, ऐ हारून की बहन, न तुम्हारा बाप बुरा था न तुम्हारी मां बदचलन। मरियम खामोश रही और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोग गुस्से में बोले, हम बच्चे से कैसे बात करें? तभी वह करिश्मा हुआ जिसने अक्लों को हिला दिया। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। जहां भी रहूं मुझे बरकत दी, मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया। मुझ पर सलाम है उस दिन का जब मैं पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा और जिस दिन फिर उठाया जाऊंगा। यही है ईसा इब्ने मरियम, यही सच्चाई है जिसमें लोग शक करते हैं। समय गुजरता गया, वह बच्चा जवान हुआ। 30 साल की उम्र में अल्लाह ने उन्हें नबूवत सौंपी। वे कोई नया दीन नहीं लाए, बल्कि तौरात की तस्दीक और बिगड़े हुए दीन को सही करने आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए वे चीजें हलाल करने आया हूं जिन्हें तुमने खुद पर हराम कर लिया था। अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। मेरा और तुम्हारा रब एक ही है। उनका हथियार तलवार नहीं बल्कि अखलाक और मोहब्बत था। वे यतीमों का सहारा बने और टूटे दिलों का इलाज। अल्लाह ने उनके हाथों से बड़े बड़े मौजिज़े दिखाए। मिट्टी से परिंदा बनाना, बीमारों को शिफा देना,
अंधों को नजर देना और मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना, ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां थीं। जब कुफ्र हद से बढ़ा तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पुकारा, कौन है अल्लाह की राह में मेरा मददगार? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं। फिर आसमान से खाने का दस्तरख्वान उतरा, लेकिन चेतावनी भी दी गई कि इसके बाद इनकार करने वालों का अंजाम बहुत सख्त होगा। हक साफ होता गया और बातिल तिलमिलाता गया। सरदारों ने साजिश रची, इल्जाम लगाए और आखिरकार रोमन हुक्मरान से शिकायत की, लेकिन अल्लाह की तदबीर सबसे ऊपर थी। न उन्हें कत्ल किया गया, न सूली दी गई। अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, जिंदा, सुरक्षित और इज्जत के साथ। और जिन लोगों ने यह समझा कि उन्होंने ईसा को कत्ल कर दिया या सूली पर चढ़ा दिया, दरअसल वे गलतफहमी में थे। अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत का एक दूसरा इंसान उनके सामने कर दिया गया, जिसे उन्होंने ईसा समझ लिया। उसी इंसान को सूली पर चढ़ा दिया गया, जबकि असली हकीकत उनसे छुपी रही। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और यह साबित कर दिया कि साजिशें चाहे कितनी ही मजबूत क्यों न हों, अल्लाह की तदबीर सबसे ज्यादा ताकतवर होती है।